जिला के खार पंचायत और ये जो पंचायत का एक गांव है, ये आदिवासी गांव के आता है। और देख सकते हैं ये जो दीवारें हैं, इसकी जो पेंटिंग है, इसको आदिवासी लोग ने इतना मेहनत किया। इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग और इसका कलर अलग। और ये लोग इतना मेहनती होते हैं कि भले ही कपड़े का घर हो, यानी ये जो घर देखा जाए, ये जो घर है ये अलग तरीके का घर है और इसमें भी इतना मेहनत करता है कि पेंट जो होता है, ये पेंट का कलर ही अलग है। ये लोग खूब मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करते हैं कि आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पे एक मिल चल रहा है और इस मिल को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये क्या मिल है और क्या करते हैं इस मिल से। आटा पीसते हैं या गेहूँ पीसते हैं या क्या पीसते हैं। भैया आपका नाम क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? आटा पीस रहे हैं। क्या चीज़ का आटा पीस रहे हैं आप? गेहूँ हुआ, चावल हुआ, फिर जो अपना बेसन वगैरह के क्या बोलते हैं, चना सबूसा होता है आपका। अच्छा, गेहूँ हो या चना हो या जो भी है, ये इससे आप इससे कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं? प्रॉफिट मतलब 50-100 मतलब दिन में होता है ये। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर आता है और नहीं आते। अगर 10 कस्टमर आया तो कितने प्रॉफिट होगा? कस्टमर अगर आएगा तो 300 तो हो ही जाता है। मतलब ज़्यादा कस्टमर आता है तो 300-200, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर इसमें अगर 1 kg का कीमत बोला जाए तो 1 kg आटा पीसने, 1 kg गेहूँ पीसने का 2.5 से 3 रुपया, मतलब इतना हम लोग बोल रहे हैं। 1 kg अगर आटा या गेहूँ या चावल पीसते हैं तो 3 रुपया या 2.5 रुपया इस तरह से आप लेते हैं। हाँ हाँ, तो इससे आपको कमाई हो जाती है पूरे दिन के लिए? पूरे दिन नहीं होता है, बस वही ये पता है ना, 150-200 में अपना जिंदगी पूरा जी ले रहे हैं। जी नहीं रहे, मतलब जितना आएगा उतनी कमाई मिलेगा। इसका करना सही है कि जितने कस्टमर आते हैं, ये छोटा गांव है और आदिवासी के गांव के अंतर्गत आते हैं और मतलब जितना लोग आएंगे उतना ही इसके पास प्रॉफिट होगा। अगर कोई किसी दिन ऐसा होता होगा कि 5,000-10,000 भी हो जाए, ऐसा भी होता है क्या? मतलब कस्टमर तो आया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कमाई कर सकते किए हैं अभी तक? ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4, मतलब 3 से 400-500 तक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा अभी तक आप नहीं कमा पाए। अच्छा, अभी और ये मशीन खरीदने में आपको कितना खर्चा हो गया? मतलब 10,000 में लिए थे तो कितने दिन हो गए ये मशीन खरीदे हुए आप? हो गया ज़्यादा नहीं, मतलब तकरीबन 4 या 5 महीना, 4 से 5 महीना हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये आदिवासी कोई गांव है और मतलब कितने मेहनत करते हैं कि 300-400 रुपये ही कमा पाते हैं। लेकिन हमारे जो मंत्री जी है बजट पेश करते हैं कि महीने अगर साल का 12 लाख रुपया अगर आप कमाते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं दे पाता है। और हमारे भाई साहब देखिए, ये क्या है भैया आपके साथ? इसका क्या करते हैं? ये तो धनिया का पत्ता है, तो चटनी बोल रहे हैं हम। चटनी बनाएंगे। अच्छा, चटनी बना के फिर क्या कीजिएगा इसको? रात के लिए व्यवस्था मैंने किया है। तो इतना चटनी से पूरा जिंदगी रात आप खा लेंगे? जी, हम लोग अभी मतलब जितना भी है तो रात में चटनी बनाएंगे, इसको हल्का फुल्का सब्जी बनाएंगे, उसके बाद चटनी इसको पीस के हम लोग खाएंगे। तो इतना सा धनिया का पत्ता है, आप देख सकते हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ये धनिया का पत्ता है और ये धनिया का पत्ता में आप कितने फैमिली इसके साथ आप खा सकते हैं? इसके हम लोग कम से कम 5-6 परिवार
खा लेंगे आराम से। इतने से छोटे से धनिया पत्ते में आप 5-6 परिवार खा लीजिएगा। जी थोड़ी सी तो है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सी सब्जी, अलुआ की सब्जी खा लेंगे हम लोग। अच्छा, आलुओं में आप लोग क्या क्या मिलाते हैं? अलुआ में कुछ नहीं है, बस पानी डाल के। देख सकते हैं भैया कि ये आदिवासी जो क्षेत्र है किस तरह से लोग मेहनत करते हैं। और मतलब हमारे जो मंत्री आते हैं उसने क्या बोल के गया कि अगर सालाना 12 लाख रुपया अगर सालाना कमाते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। और जिस तरीके से यहाँ पे भैया ने बताया कि 300, 400, 500 अगर महीने का 15,000 भी माना जाए, महीने का अगर 15,000 भी माना जाए तो 12-25-60 सोच सकते हैं कि कितना कम मजदूरों में यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो मंत्री है, ये मंत्री ने हम लोगों के लिए, यानी कि जो ST/SC जीवन जी रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र देख सकते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है। और ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र आते हैं, आदिवासी गांव आता है। और आदिवासी गांव के अंतर्गत ये पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पे मैं बता दूं महावीर के 24वें तीर्थकार जो गुरु माने जाते हैं, महावीर स्वामी के मतलब जन्मभूमि है इस जगह में। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे जन्म स्थान कहा जाए, जो महावीर 24वें तीर्थकार थे उसका जन्मभूमि हुआ है। और इस जगह में यहाँ पे कम लोग हैं आदिवासी क्षेत्र के, और बहुत कम पैसे में यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से बेरोजगार कहा जाए यहाँ पे, और बहुत कम पैसे में रोजगार कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कर रहा था कि ये जो जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकार जो गुरु थे, उनका मैं ये भव्य मंदिर दिखाने का प्रयास कर रहा था। और यहीं पे उनका जन्म हुआ था, जो कि बहुत साल पुराने हैं। और मेरा प्रयास ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो जम्मू स्टेशन उतरिए, और जम्मू स्टेशन से सीधा अगर मेन रोड से आना चाहे, आपको पहाड़ पार करने की ज़रूरत नहीं करने का, पहाड़ अगर आप नहीं पार करना चाहते हैं तो आप सीधा जमुई, खैरा, कुरबाटांड़ और रोपाबेल होते हुए, गढ़ी होते हुए, आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जो अभी बता रहे थे कि हड़खार पंचायत के अंतर्गत, यानी जो जमुई ज़िला के अंतर्गत ही आता है ये हड़खार पंचायत, और ये हड़खार पंचायत के अंतर्गत ही आता है। और ये देख सकते हैं कि भगवान श्री महावीर स्वामी प्रभु जन्म कल्याण भूमि के अंतर्गत आता है। और ये यहाँ पे भगवान जो महावीर है वो 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म का, और उन्हीं का जन्मभूमि है यहाँ पे। और मैं दिखा देना चाहूँगा कि अंदर देख सकते हैं कि कितने भव्य मंदिर ये बन रहा है, और अभी तक ये कार्यस्थल चल रहा है। और 14 जनवरी 15 जनवरी को होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पे 24वें जो जैन धर्म के तीर्थकार थे, यहाँ पे मंदिर, कैमरामैन से बोलूँगा कि ये मंदिर दिखाएं कि कितने भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। ये बहुत अजीबोगरीब है, और ये जमुई ज़िला के अंतर्गत आता है। और मैं बता दूं कि यहाँ से पहाड़ क्षेत्र पड़ता है, जो कि अगर आप जम्मू स्टेशन से जब आते हैं तो लछवाड़ की तरफ से जब आइएगा तो यहाँ पे पहाड़ को पार करके आना पड़ेगा। और जब जमुई से सीधा गढ़ी, कुरबाटांड़ होके आप जब आते हैं रोपाबेल होते हुए, तो आपको कोई पहाड़ पार नहीं करना पड़ेगा, और सीधा आप मंदिर तक पहुंच जाइएगा। जबकि कोई आपको किसी तरह का पहाड़ पार करने की सुविधा मतलब